हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कोर्स पढ़ाया जाता है, ऑलमोस्ट वो इसे कवर करूँगा और कुछ इसको एडवांस लेवल पर भी लेके जाऊँगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम शॉर्ट फॉर्म में पीडीईज कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक मैं कवर करूँगा उनमें बेसिक्स ऑफ पीडीईज होंगी, इसके अंदर डेफिनेशंस और एग्जांपल्स होंगी। ये पहला लेक्चर इसी पे कंसिस्ट करेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फॉर्मेशन ऑफ पीडीईज होगा, पीडीईज की फॉर्म कैसे की जाती हैं। नंबर थर्ड पे ऑनवर्ड जो है पीडीईज को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स आएंगे। पहला सिंपल इंटीग्रेशन मेथड है। कुछ पीडीईज, लिमिटेड नंबर ऑफ पीडीईज जो हैं वो इंटीग्रेशन मेथड सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन सारी नहीं होती। लैग्रांज मेथड है फर्स्ट ऑर्डर पीडीईज को सॉल्व करने के लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर कॉशीज प्रॉब्लम है, सेकंड ऑर्डर कॉशीज प्रॉब्लम है, यानी पीडीईज के साथ जब आप इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशन अटैच करते हैं और उसका फाइंड करते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, तो वो कॉशीज प्रॉब्लम होते हैं। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, हायर ऑर्डर पीडीईज हैं, उन्हें आप सम सब्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट करके लोअर ऑर्डर में लेके आके फिर उसको सॉल्व करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड होगा। फिर फैक्टर्ड पीडीईज होंगे, कुछ पीडीईज जो हायर ऑर्डर के होंगे उनको फैक्टराइज किया जा सकेगा, अगर फैक्टर हो सकेंगे तो उनको सॉल्व करने का जो होगा वाई पी फाइंड किया जाएगा। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड है सॉल्व करने के लिए पीडीईज को। ये मेथड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर पीडीईज पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसकी कंडीशन जीरो पे होंगी बस उसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। इस पे रिसर्च काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर से हम पढ़ेंगे। फिर पीडीईज के डिफरेंट फॉर्म होती हैं। कैनोनिकल फॉर्म बड़ी फेमस फॉर्म है जिससे हम पीडीईज को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ मेथड होंगे 5-6 जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्डर की पीडीईज को सॉल्व करेंगे। फिर एट द एंड मैं कोशिश करूंगा कुछ रिसर्च पेपर इस टॉपिक पे जो आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, डिफरेंट पीडीईज को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड है, अडोमियन एनालिसिस मेथड है, वेरिएशन पैरामीटर मेथड है, डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो पीडीईज हैं जो हम उनसे सॉल्व कर सकते हैं और सीरीज फॉर्म में अपना सोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये तमाम टॉपिक इस लेक्चर सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ पीडीईज के, पीडीईज क्या होती हैं और डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स टू और मोर independent variables together with partial derivative of one or more dependent variables with respect to the independent variables। ऐसी इक्वेशन जिसमें ये कंडीशंस आ जाएं हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो पहली तो बात यह कि यहाँ पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। जब हम नॉर्मली लिखते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दो होते हैं वेरिएबल, x और y। x जो होता है मेरे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो आउटपुट है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जो इनपुट दे रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है वो इंडिपेंडेंट है और उस इनपुट से जो आउटपुट निकलता है क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो अगर एक ही इंडिपेंडेंट है, एक ही डिपेंडेंट है, तो उससे जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होते हैं। ऑर्डिनरी में इंडिपेंडेंट एक ही होता है। अच्छा, कंडीशन सिर्फ इंडिपेंडेंट पे है, डिपेंडेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन इंडिपेंडेंट वहाँ पे सिर्फ एक होता है जिसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ अगर मैं सपोज करूँ कि जो यू है, अगर मैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये एक से ज़्यादा पे हम नॉर्मली अगर ऑर्डर टू की लें तो इसमें एक्स और टी यानी दो हम लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे ये डिपेंड करेगा। तो यू एक ऐसा फंक्शन होगा जो एक्स पर भी डिपेंड करेगा और टी पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि ये दो पर डिपेंड कर रहा है तो इसको फिर हम इससे जो करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा गए। ठीक है, लाइक आप कह लें कि पार्शियल यू बाई पार्शियल, इसमें एक्स भी आ सकता है, पार्शियल यू बाई पार्शियल इसके अंदर टी भी आ सकता है, इक्वल टू जीरो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये एक लूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को यानी यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक से ज़्यादा है, एक एक्स है और एक टी है। अब फिर दोबारा से पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें दो कम अज़ कम होने चाहिए, यानी यहाँ पे x और t दो है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो होने चाहिए।
टुगेदर विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है, किसका है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का है, वो चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वहाँ पे कोई इतराज़ नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के, और किसके रिस्पेक्ट टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस इक्वेशन को कहेंगे कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा वो बटे के नीचे आता है, उससे हम डिफरेंशिएट करें। लाइक मैं एक और एग्जांपल लिखूं, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस यू टाइम पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू लेट्स सपोज साइन ऑफ एक्स है। ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है, जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, यहाँ u को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक है, और वो कौन सा है, u है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें दो है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इसमें x है और एक में t है। तो ये क्या है, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हर वो इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियली डेरिवेटिव आएंगे उसको हम कहेंगे कि वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, इसकी नोटेशन जो है, ये एक नोटेशन की जाती है, एक होती है इसको आप यू एक्स प्लस यू टी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी मैंने ये वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है। यू एक्स का मतलब वही बनता है कि आप यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की नोटेशन है, प्लस यू टी जो बनता है ये पार्शियल यू बाय पार्शियल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोटेशन कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है, दो ही ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इस पे जो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाएगी। अच्छा, आगे मूव करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। The order of a differential equation, partial differential equation, is the order of the partial derivative of the highest order which appears in the equation। मैं फिर एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैंने ऊपर ली थी पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू 0 है। एक मैं और लेता हूँ, पार्शियल 2u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाय पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और एक और चूज कर लेते हैं, u टाइम पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल t प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y, और इसका स्क्वायर कर लें इज इक्वल टू सम फंक्शन साइन ऑफ x कर लें। ये मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, ठीक हो गया। अब ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ PDE इज द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर विच अपीयर्स इन द इक्वेशन। यानी यहाँ पे देखिए, ये पहली वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर दो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, एक पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स है, एक पार्शियल यू बाय पार्शियल टी है। ऑर्डर का मतलब है आपने कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया है, एक दफ़ा ऐसे किया डिफरेंशिएट, एक दफ़ा ऐसे किया है, तो हाईएस्ट कौन सा है, तो एक ही है। इसका जो ऑर्डर बनेगा मेरे पास वो सिर्फ 1 आएगा। सेकेंड पे आ जाइए, यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें देखिए जो फर्स्ट टर्म दी है पार्शियल 2u बाय पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स स्क्वायर और फिर पार्शियल 2u बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। इसको यूँ में लिख सकते हैं हम कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसका देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसमें u को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है और दूसरी टर्म में भी u को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है। हाईएस्ट कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है वो उसका ऑर्डर है, तो यहाँ पे क्योंकि 2 दफ़ा किया गया है तो मेरे पास इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो 2 बन जाएगा। तीसरे पे आ जाइए, यहाँ पे 3 टर्म आ रही हैं, इसमें u को 1 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है, इस टर्म में u को 1 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है और इसके अंदर भी u को 1 दफ़ा ही डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन उसकी पावर 2 आ रही। तो हाईएस्ट टाइम कितना डिफरेंशिएट किया गया है, 1 दफ़ा। तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो उसका 1 बनेगा। ये जो होल पावर है ये ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है मैक्सिमम टाइम, वो उसका ऑर्डर है। पहले वाली इक्वेशन में देखिए इसमें जो u है वो डिपेंडेंट है क्योंकि उसको डिफरेंशिएट किया गया है, x और t जो है वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी में देखिए जो u है वो फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे x और जो y है वो इंडिपेंडेंट है। तीसरी के अंदर u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 3 बन गए हैं, एक x है, एक t है, एक y है, जिसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब है कि हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है वो उस PD का ऑर्डर है।
अच्छा, आ गया जी डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री का मतलब क्या है? द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विच अपीयर्स इन द इक्वेशन। फिर मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, पार्शियल 2u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू 1 करता हूं, और यहां पे मैं लेता हूं पार्शियल 2u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल u बाय पार्शियल t और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ x लेता हूँ। दो मैंने एग्जांपल लिए, अब मैंने चेक करें इसकी डिग्री क्या है। फिर इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव। यानी इसमें दो बातें देखनी है आपने, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा है और फिर उसकी पावर कितनी है, वो जो उसकी पावर बनेगी वो उसकी डिग्री आएगी। पहली देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर मेरे पास दो टर्म है, एक पार्शियल u बाय पार्शियल t है, एक पार्शियल 2u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट वाली जो एक टर्म है इसके अंदर दो दफा डिफरेंशिएट किया गया है, दूसरी वाले में एक दफा किया गया, जिसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो पहली वाली का। तो पहली वाली का जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे उसकी पावर 1 है, जिसका मतलब इसकी जो डिग्री बन रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है, वो 1 आ रही है। ठीक हो गया। आपने पावर हर टर्म की चेक नहीं करनी, आपने सिर्फ उस टर्म की पावर चेक करनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर जिसमें डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है। लाइक सेकंड में देखिए, यहाँ देखिए पार्शियल 2 बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पहली टर्म है दो दफा डिफरेंशिएट किया गया है, और यहाँ पे पार्शियल u बाय पार्शियल t है, एक दफा किया गया डिफरेंशिएट और उसकी पावर 2 है। तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? इसकी जो डिग्री बनेगी वो 2 नहीं आएगी, बज़ाहिर लगा कि 2 उसकी पावर आई है, क्योंकि हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कहाँ पे है। जो पहले वाली टर्म है ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसको सेकंड दफा दो दफा डिफरेंशिएट किया गया है। ये जो सेकंड टर्म है इसको एक दफा डिफरेंशिएट किया गया। तो पहला का मतलब लोकेट करना हमारे कौन सी टर्म है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है, वो यहाँ पे पहली वाली टर्म है, और इसकी जो पावर बनेगी वो इसकी डिग्री आएगी। ठीक हो गया। पावर को हम कोशिश करते हैं कि ये इंटीजर में ना आए, यानी वो उसकी जो डिग्री होगी वो हम इस तरह उसको समहाउ में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि उसकी जो डिग्री आई वो कोशिश करें कि वो फ्रैक्शन में ना आए, वो इंटीजर में आए, पॉजिटिव नंबर में आए। तो ये इसकी डिग्री है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड जो इसकी क्लासिफिकेशन है तो है जी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें अल्फाज बड़े गौर से देखने वाले हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का वर्ड आया है, फर्स्ट डिग्री का वर्ड आया है जी, फर्स्ट डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल, and the partial derivative which occurs in the equation, a partial differential equation is called non-linear if it is not linear। दो डेफिनेशन आ गई हैं। लीनियर तब होगी जब उसमें जो फर्स्ट डिग्री आएगी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो तमाम के तमाम पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनकी भी जो फर्स्ट डेरिवेटिव इस्तेमाल आएंगे। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। याद रखिए कि लीनियरिटी जो होती है वो सिर्फ पार्शियल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर होती है। अब यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू साइन ऑफ t कर लीजिए। एक और लिखता हूँ पार्शियल u बाय पार्शियल x इसका होल स्क्वायर प्लस u टाइम पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू 1 ले ले। फिर इसके बाद लिखें जी पार्शियल 2u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर ले। और एक और ले लीजिए पार्शियल 2u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू साइन ऑफ कर लें कि यहाँ पे u कर लें। डिफरेंट मैंने एग्जाम्पल ली हैं। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे लीनियर कैसे चेक किया जाएगा। लीनियर के लिए आपने बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट देखने होते हैं और तीनों की तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखनी है। यानी यहाँ पे देखिए पार्शियल डिफरेंशियल को जो मैं बॉक्स की है इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, u है। u मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और जो t है ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें एक डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट है। इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर 1 इस्तेमाल किया गया। उसकी डिग्री भी 1 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म्स आई हैं उनकी पावर जो है वो 1 आ रही है। अब चेक करना है कि ये लीनियर है या नहीं है। u जो है उसकी हर पावर मैक्सिमम उसकी पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए अगर इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल आया हो। u इसमें कहीं है ही नहीं। उस पर u के जितने भी डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं उन तमाम की पावर भी 1 होनी चाहिए। यहाँ पे u के 2 हैं डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं और दोनों की पावर 1 है, इट्स ओके। दूसरी बात ये है कि u की या उसके किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव की आपस में प्रोडक्ट ना बने। यहाँ देखिए u की आपस में
किसी भी टर्म की प्रोडक्ट नहीं बन रही है, तो ये दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी बात ये देखी जाती है कि u का कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना आए, यानी ऐसा फंक्शन में साइन आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, लाइक ये साइन टी है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई फॉर्म में, लॉग फंक्शन है, नॉन लीनियर जो फंक्शन होते हैं वो u का नहीं आना चाहिए। यहाँ पे साइन टी है लेकिन ये t पे है, t क्या है इंडिपेंडेंट, तो इससे हमें कोई इशू नहीं है, ये फंक्शन u का नहीं आना चाहिए। तो आपने जब भी लीनियर चेक करना है कि एक पीडीई लीनियर है या नहीं है, आप सिर्फ उसके u को, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल को देखा करेंगे कि u की पावर्स हर टर्म में 1 है, u की कोई भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, और u का कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस नहीं है, लाइक साइन u, कॉस u, ई u, लॉग u या u स्क्वायर, इस फॉर्म में कोई फंक्शन नहीं है। तो ये पहली वाली ये मेरे पास लीनियर है, ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ कि ये लीनियर है। अब आज ये दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर इसको चेक करते हैं कि ये वाली फॉर्म क्या बनती है। इसमें देखिए पहले डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, u है, और देखिए u में यहाँ पे दो कंडीशंस वायलेट हो रही हैं। पहली कंडीशन u की पावर हर टर्म में 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आई है u का डेरिवेटिव है लेकिन इसकी पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है। दूसरी कंडीशन कि u की आपस में किसी टर्म की प्रोडक्ट ना हो, यहाँ देखिए सेकंड टर्म में u और उसका एक डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी उसकी कंडीशन वायलेट कर रहा है। तीसरा होता है कि इस u का कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो, वो इसमें नहीं है, लेकिन दो कंडीशन पूरी नहीं हो रही, एक भी अगर पूरी ना हो तो वो लीनियर नहीं होती, ये लीनियर नहीं है। अच्छा, अब देखें इसमें कोई और कंडीशन, अब थर्ड चेक करते हैं। जो थर्ड मेरे पास है इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन u की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए पार्शियल 2u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है, ये उसका डेरिवेटिव उसका 2 है, ये उसकी पावर 2 नहीं है, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसमें जो पावर वो 1 है, सेकंड टर्म के अंदर भी आपको देखिए 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया, लेकिन उसकी होल जो पावर है वो 1 है। तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है, u की आपस में कोई टर्म की प्रोडक्ट ना हो, कोई u की टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, और तीसरी u का कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो, यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाय द वे ये आपके पास का जो ऑर्डर बनेगा वो 2 होगा और उसकी जो डिग्री बनेगी वो 1 होगी। अब आज ये हमारे पास लास्ट जो दी हुई है, लास्ट में क्या है मेरे पास, पहला काम देखिए u की पावर 1 होनी चाहिए, u की ये टर्म है और लास्ट टर्म है, तीनों के अंदर पावर उसकी 1 है, तो ये कंडीशन पूरी है। u की आपस में प्रोडक्ट ना हो, पहले टर्म में u सिंपल एक ही है, सेकंड में एक ही है, थर्ड में एक ही है, u में कोई भी टर्म आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, दो कंडीशन पूरी होगी। तीसरी है कि u का कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, साइन ऑफ u आ गया। अगर ये साइन ऑफ x आ जाए या साइन ऑफ y आ जाए तो फिर ये लीनियर होगी, लेकिन u का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन लाइक साइन u, कॉस u, ई u, लॉग u, u स्क्वायर की फॉर्म में ऐसा फंक्शन उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ साइन u आ चुका हुआ है, तो ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये जो क्रॉस वाली हैं ये फिर नॉन लीनियर हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास है जी कॉसी लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर के दरमियान ये कॉसी लीनियर की इक्वेशन होती है। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड कॉसी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच अपीयर्स इन द इक्वेशन। अच्छा, ऊपर जो ना एक छोटी सी बात रह गई थी, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। ये मैंने एक फॉर्म लिखी थी, ये मैं इसको बॉक्स कर रहा हूँ, तो मैं मिक्स हो गई है। The general form of a first order linear partial differential equation in two independent variable is, ये फर्स्ट ऑर्डर है, आप देखिए इसमें को एक ही दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया u को, और ये लीनियर है, और ये टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है जिसमें एक x आएगा और एक t आएगा। तो इसमें देखिए ux है, इसकी पावर 1 है, ut है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ देखिए u है अकेला, इसकी पावर भी 1 है, u की तमाम पावर्स 1 है, u की किसी टर्म के साथ, u वाली टर्म के साथ प्रोडक्ट नहीं है, ये u इस p x t से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें x और t मालूम होगा, इसमें u नहीं आएगा, ये कोई कोफिशिएंट होगा। q x t में u नहीं है, r x t में u नहीं है, तो u की किसी भी टर्म की प्रोडक्ट नहीं है। जो एंड पे फंक्शन दिया u के बगैर, इसमें देखिए x इन्वॉल्व है और t इन्वॉल्व है, इसमें u इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अब क्वासी लीनियर भी आ जाइए। क्वासी लीनियर क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखा जाता है। वो जो तीन कंडीशन है उसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, एक कंडीशन चेक की जाती है, और वो क्या होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लीनियर होना चाहिए, यानी पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू साइन ऑफ u। ये लीनियर नहीं है पिछली डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि इसके अंदर u का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया है, तो ये लीनियर नहीं है, लेकिन ये क्वासी लीनियर है, क्योंकि क्वासी लीनियर में सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का
एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनकी जो पावर है बस वो 1 आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, तो ये क्वासी लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। इसकी जनरल फॉर्म देखिए, ये ux इसकी पावर 1, ut इसकी पावर 1, और साथ आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, जो कॉफिशिएंट होगा, उसके अंदर x और t के साथ u भी आ सकता है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ सकती है, वी हैव नो बॉदर। यहाँ पे देखिए पी एक्स टी, यहाँ भी प्रोडक्ट आ सकती है, कोई मसला नहीं है। और इसका जो फंक्शन है जो यू के बगैर होगा, उसके अंदर भी यू आ सकता है। यानी कंडीशन नंबर जो है सिर्फ पहली चेक करनी है, बाकी दो कंडीशंस के यू की प्रोडक्ट आ जाए कोई इशू नहीं है, ट्रांससेंडल फंक्शन आ जाए यू का, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो ये क्वासी लीनियर है। तो ये क्वासी लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। अब देखिए मैं एक और लिखता हूं, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, इसका स्क्वायर कर देता हूं और बाकी टर्म वैसे की वैसे कर दे। अब ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक तो u की पावर 2 आ गई है, u का ट्रांससेंडेंटल फंक्शन आ गया है, लेकिन अब ये कॉसी लीनियर भी नहीं है, क्योंकि कॉसी लीनियर में हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो यहाँ पे एक ये है और एक ये है। कॉसी लीनियर तब होगी जब इनकी पावर्स 1 आएगी, इसकी पावर तो 1 है लेकिन इसकी पावर 2 आ गई, तो ये कॉसी लीनियर भी नहीं है और ये लीनियर भी नहीं है। तो कॉसी लीनियर समवेयर क्या आती है, बीच में आ जाती है। लीनियरिटी के लिए 3 कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं और कॉसी लीनियर के लिए सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी होती है। अच्छा, इसके बाद है जो होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, अगर एंड वाली जो टर्म है, यानी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये जो टर्म है, बाकी इसकी जब आप लीनियर की फॉर्म में देखिए, जो ऊपर मैंने लिखी थी बॉक्स में की थी, ये जो इक्वल के बाद का फंक्शन दिया होता है, ठीक है, एस एक्स टी, इसमें यू इन्वॉल्व नहीं होता। अगर ये 0 हो जाए तो ये होमोजीनियस है। लाइक यहाँ पे देखिए जो मेरे पास जो है ये है, ये होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। यानी इसके अंदर जो है सिर्फ u वाली टर्म जो है वो मौजूद है और बाकी कोई टर्म नहीं है, वो 0 है, तो फिर ये होमोजीनियस है। अगर यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन आ जाए जहाँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन t है, यहाँ पे साइन u है, साइन u है, हाँ ये भी लीनियर है, क्योंकि सो ये भी होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे u का फंक्शन मौजूद है। u के अलावा कोई और फंक्शन उसमें ना आए, सारे फंक्शन u के ही आए, तो फिर वो होमोजीनियस है, अदरवाइज वो नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, A linear equation 1 जो मैं शुरू में लिखी थी इसकी फॉर्म इज सेट टू बी होमोजेनियस इफ उसका जो राइट का फंक्शन था वो क्या बन जाए, 0 बन जाए, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनहोमोजेनियस इक्वेशन। यानी पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस कह लें कि साइन ऑफ u इज इक्वल टू, अगर यहाँ मैं 0 लगा दूंगा तो ये होमोजेनियस है, क्योंकि इसमें सिर्फ u वाली टर्म है, बाकी टर्म नहीं। अगर यहाँ मैं u 0 की बजाय मैं यहाँ पे कर दूं कि कोई साइन ऑफ x है, या +1 कर दूं, या प्लस एक्स स्क्वेयर कर दूं, या प्लस वाई स्क्वेयर कर दूं, कोई नॉन जीरो फंक्शन आ जाए जो 0 जिसमें u ना हो, तो फिर ये इनहोमोजेनियस है। एक तरीका और चेक करने का और होता है कि आप क्या करें, यहाँ पे u को 0 प्लग कर दें। अगर u को 0 प्लग करने से हमारी इक्वेशन जो है वो 0 इज इक्वल 0 फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पे देखिए जब u 0 प्लग ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 इज इक्वल 0 बन जाएगी, तो फिर ये होमोजेनियस है। और अगर ये u0 प्लग करने से अगर मैं इक्वल टू 0 बजाय ये फंक्शन रखता हूँ तो लेफ्ट पे 0 बनेगा और राइट हैंड साइड पे ये तमाम फंक्शन बाकी बच जाएंगे, तो फिर ये 0 इक्वल 0 फॉर्म में नहीं आएगा, तो फिर ये उसका फिर ये क्या होगा, ये इनहोमोजेनियस होगी। यानी अगर u0 उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो तो फिर वो होमोजेनियस है, और अगर u0 उसका सोल्यूशन नहीं है तो फिर वो इनहोमोजेनियस है। लास्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो है जी सोल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज हमने हमारा जो उसमें प्राइमरी टास्क होगा वो इसको सॉल्व करना होगा। अ सोल्यूशन ऑफ पी डी इज अ सोल्यूशन u is equal to some function phi depending on x and t, which when substituted into the partial differential equation turns it into an identity। यानी उसका सोल्यूशन ऐसा फंक्शन है लाइक पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0। अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो उसका फंक्शन आएगा u, जिसके अंदर कोई फंक्शन इन्वॉल्व करेगा, और वो इस तरह का होगा कि उसमें u नहीं, उसमें सिर्फ एक्स टी वाली फॉर्म में आएगा, उसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई फंक्शन में भी यू कह लें कि साइन ऑफ, मैं कहता हूँ कि एक्स है। ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन उस वक्त होगा जब आप इसको इसमें प्लग करें और ये आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी का मतलब उसकी लेफ्ट राइट बराबर आ जाए। जहाँ प्लग करते हैं क्या बनता है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, देखिए मैं इसको प्लग करूंगा यहाँ पे u की जगह पे इंटू यू मेरे पास क्या आ गया, ये साइन ऑफ एक्स बन गया, यहाँ पे पार्शियल बाई पार्शियल y इंटू यू जो कि साइन ऑफ x बन गया इज इक्वल टू 0 है। अब इसे कीजिए डिफरेंशिएट साइन x को x के रिस्पेक्ट, ये क्या बनेगा,
cos x बन जाएगा, और जब sin s को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट तो वो 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, और लेफ्ट पे क्या आ गया cos x बन गया और राइट पे 0 है, तो ये बराबर नहीं आए, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आए, इट इज़ नॉट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं बनी है। आइडेंटिटी तब बनती जब लेफ्ट राइट बराबर आ जाते, हैंस जो sin x है वो इस PDE का सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन वो फंक्शन होगा जिसमें कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा, और जब उसको प्लग करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देगा, उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर कर देगा, तो तब उसको कहेंगे कि वो उसका सोल्यूशन है। इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है, जनरल सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे फॉर्म करना है, कैसे चेक करना है, कैसे वेरीफाई करना है, किस फॉर्म में आया करेगा, ये हम इसके नेक्स्ट डिटेल बनेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, आपने चेक करना है कि इसमें जो है वो लीनियर कौन सी हैं, क्वासी लीनियर कौन सी हैं और नॉन लीनियर कौन सी हैं, होमोजीनियस हैं कि इनहोमोजीनियस हैं, वो आप इसका ऑर्डर कितना है वो आप चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं पहली बारी देखूं तो इसमें देखिए यू एक्स एक्स है प्लस एक्स टाइम यू वाई है प्लस वाई, तो ये देखिए ये लीनियर है, एल्फा लीनियर। इसमें यू की एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों की पावर 1 है, यू की आपस में कहीं प्रोडक्ट नहीं है, यू का कोई ट्रांसफर फंक्शन है, तो ये लीनियर है। ये इनहोमोजीनियस है क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऐसी टर्म मौजूद है जिसमें यू नहीं है, तो ये मौजूद है वाई, तो ये इसका मतलब हुआ कि वो इनहोमोजीनियस है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, क्योंकि इसको हाईएस्ट 2 दफा डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो 2 है। इसकी जो डिग्री बनती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री फिर 1 बन जाएगी। और ये क्या क्वासी लीनियर है कि नहीं है, लीनियर तो है, क्या क्वासी लीनियर भी है, तो ऑफकोर्स अगर वो लीनियर है तो फिर वो क्वासी लीनियर भी होगी। इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है, तो वो क्वासी लीनियर भी है। ठीक है, इससे आप ये चेक कर सकते हैं डिफरेंट। मसलन अगर यहाँ पर मैं एक और सी वाली चेक करूँ तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यू एक्स की पावर 2 आ गई है और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट भी आ गई है, ये लीनियर नहीं है। और ये क्वासी लीनियर भी नहीं है, क्योंकि यू की पावर क्वासी लीनियर में सिर्फ हम हाईएस्ट ऑर्डर टर्म को देखते हैं और वो लीनियर होनी चाहिए, इसकी हाई ऑर्डर टर्म या वो उसकी पावर 2 आ चुकी है, तो इट इज़ नॉट अ क्वासी लीनियर। ना ये लीनियर है ना क्वासी लीनियर है, ये इनहोमोजेनियस है। इसकी डिग्री जो है वो 2 है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। इसको देख लीजिए, ये लीनियर है, ये होमोजीनियस है, इसकी जो डिग्री है वो 4 दफ़ा किया गया डिफरेंस, इसका जो ऑर्डर है वो 4 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। इससे आप ये बाकी भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट जो ऊपर पड़े हैं वो उसके इस पर कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब देखेंगे कि सोल्यूशन की डिफरेंट फॉर्म वेरीफाई कैसे करना है, और फर्दर जो टॉपिक इसका आएगा कि इसकी फॉर्म कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।